Students, a very important video for you all. Students, ICSE एग्ज़ाम के लिए आप कैसे प्रिपेयर करें कंप्यूटर एप्लीकेशन में, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस थ्रू द स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर. तो आपका जो प्रिपरेशन हो चुकी है और अब कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे रिवाइज करना है, क्या क्या टॉपिक्स आपको एक्चुअली प्रिपेयर करने हैं. इट्स अ काइंड ऑफ नाउ चेक लिस्ट कि आप अपनी रिविजन को चेक कर लीजिए और अपने सिलेबस जो आपने प्रिपेयर किया चेक करिए कि वेदर यू आर प्रिपेयर्ड एवरीथिंग वेल और नॉट. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि आपको पेपर के टाइम को कैसे डिवाइड करना है. तो सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैक्सिमम मार्क्स 100 और टाइम अलाउड 2 आवर्स. अब 2 आवर्स में आपको यहाँ पे लिखा गया है कि आंसर टू दिस पेपर मस्ट बी रिटन इन द पेपर प्रोवाइडेड सेपरेटली. यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 मिनट्स. तो ये 15 मिनट्स जो आपके हैं वो रीडिंग टाइम है. रीडिंग टाइम इट्स अ काइंड ऑफ, अगर आपने उसको वाइजली दिमाग लगा के यूज़ किया प्रॉपर, तो इट इज़ काइंड ऑफ मीन्स विनिंग द हाफ बैटल. आधी लड़ाई आप जीत लेंगे अगर आप 15 मिनट की जो रीडिंग टाइम है आपका, आपने उसको अच्छे से यूज़ किया. तो कैसे यूज़ करना है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस यू जस्ट नाउ. और दिस टाइम इज़ टू बी स्पेंड इन रीडिंग द क्वेश्चन पेपर. द टाइम गिवन एट द हेड ऑफ दिस पेपर इज़ द टाइम अलाउड फॉर राइटिंग द आंसर्स. This paper is divided into 2 sections. Attempt all the questions from section A and any 4 questions from section B. The intended marks for the question or parts of the questions are given in the bracket. Now section A, attempt all the questions from the section. Now students, आप यहाँ पे क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपको सारे MCQs दिख रहे हैं. तो आप एक निगाह में देखते जाएंगे सारे MCQs और अपने माइंड में आप इनके आंसर्स रख लेंगे कि ये मुझे MCQs आ रहे हैं, इनके आंसर्स आते हैं. और उसके बाद जहाँ पे भी आपको जो डिफ़िकल्ट MCQ लगे उसको आप इमीडिएटली आप स्किप करेंगे कि ठीक है इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा. तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले जल्दी जल्दी आपको सारे करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लेने. ये कब करना है, रीडिंग टाइम में. लिखना बिल्कुल भी नहीं है, राइट. इससे आप फेमिलियर हो जाओगे अपने MCQs से. आफ्टर दैट आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो है वहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर्स हैं, राइट. इनके जैसे आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या जो भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं इस पार्ट पे, वो आप रीड करिए और उनको आप अपने माइंड में सॉल्व करिए. और इसमें ये ध्यान रखिए कि अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स अ काइंड ऑफ टाइम वेयर यू हैव टू फाइंड आउट कि जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ कहाँ कहाँ हैं. तो उन डिफ़िकल्ट एरियाज़ को आपको इमीडिएटली ड्रॉप करना है. और पेपर जब आप लिखना शुरू करेंगे तो पहले आप उन एरियाज़ या उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपको इजी दिख रहे हैं और इमीडिएटली जो आप कर सकते हैं, राइट. सो दैट यू डोंट लूज़ एनी मार्क्स. जो आपको आता है वो पहले अटेम्प्ट करना है, राइट. उसके बाद स्टूडेंट्स आप आते हैं प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में. तो ये जो आपको मैंने MCQ वाला पार्ट और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाया, इसके लिए आपको पहले 5 मिनट्स का यूज़ करना है. 5 मिनट्स में आपको बहुत ही रीडिंग अपनी फास्ट रखनी है और जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाना है. जो इजी होंगे वो आप पहले जल्दी सॉल्व करके और जो डिफिकल्ट है उसको स्किप कर देंगे. अब हम सेक्शन B पे आते हैं. तो जो आपका रीडिंग टाइम का 10 मिनट्स बचा हुआ है, 10 मिनट्स पे आपको क्या है, प्रोग्राम फाइंड आउट करने. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, राइट, 7 and 8 क्वेश्चंस आर देयर. और इसमें आप फाइंड आउट कर लीजिए कि आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस कौन से हैं जो आप जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं. जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, आपको उसको बिल्कुल कॉर्नर में रखना है. तो ये 10 मिनट से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि यार कितना पेपर मैं बहुत फास्ट और आसानी के साथ कर सकता हूँ, राइट. तो उसके बाद अब जब आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा तो अब मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से एरियाज़ आपको सिलेबस में कवर करने और कैसे करने हैं. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप उसको जल्दी से कर लीजिए. कंप्यूटर साइंस का पेपर स्टूडेंट्स करना बहुत ही ज़्यादा इजी है क्योंकि एक सर्टेन पैटर्न है और आपने उस पैटर्न को फॉलो करके प्रोग्रामिंग पार्ट में अगर आपने 2 to 4 क्वेश्चंस कर लिए हर एक टॉपिक के, तो ऑटोमेटिकली आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप कर लोगे इजीली, राइट. तो पहले यहाँ देखते हैं, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मैथड्स टुगेदर इज 1 यूनिट इज टर्म्ड एज. तो स्टूडेंट यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, कंसेप्ट दिया हुआ है और आपको उसका नाम बताना है. तो यानी कि आपने ऊप्स कंसेप्ट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े. तो देखिए सारे ऊप्स कंसेप्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए. ये चारों अपने आप पे कंसेप्ट है. इनकी डेफिनेशन प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से. तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. डेफिनेशन से आप टर्म पूछ सकते हैं या कंसेप्ट पूछ सकते हैं और या कंसेप्ट देके आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है. उसके बाद सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डेटा टाइप विच इज स्पेसिफाइड दैट द मेथड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू इज. अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, डेटा टाइप की बात आ गई. तो आपको डेटा टाइप का कंसेप्ट क्लियर कर लेना है. प्रिमिटिव टाइप, नॉन प्रिमिटिव टाइप, राइट, उनकी डेफिनेशंस कितने होते हैं, राइट, वो सारा आपको क्लियर होना चाहिए. और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर बड़ा यूनिक ऑप्शंस दिए हुए हैं. यहाँ 3 टाइम आपके सामने वॉइड लिखा हुआ है, राइट, और एक ऑप्शन में बुलियन दिया हुआ है. तो वॉइड स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर
जावा केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पर कौन सा वॉइड एक्चुअली होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। वरना आप ये सोचिए कि मैंने तो वॉइड लगा दिया है, लेकिन अगर वॉइड वी विद द कैपिटल है और या वी ओ आई डी सारे आपके कैपिटल हैं, तो आपने रॉन्ग आंसर मार्क किया, इसके लिए आपको कोई भी मार्क नहीं मिलने वाला है। तो आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ करिए, वो आपका स्मॉल वी ओ आई डी। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए और केस सेंसिटिविटी का बहुत ध्यान रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ द लॉजिकल ऑपरेटर विच इज़ एन यूनरी ऑपरेटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखिए सारे ये ऑपरेटर्स लर्न कर लेने हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ दिए हुए हैं, एम्परसेंड आपका, उसके बाद ये लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट, राइट। ये शिफ्ट वाला ऑपरेटर है, लॉजिकल शिफ्ट। अभी फिलहाल आप इसको इग्नोर करिए, ये आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, राइट, टर्नरी ऑपरेटर, यूनरी बाइनरी ऑपरेटर, ये सारे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए इस क्वेश्चन की बेसिस पे। तो आपको हर एक जो आपको मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इसके साथ पूरा आपका सिलेबस के दूसरे जो कंसेप्ट कनेक्टेड हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सो दैट यू कुड प्रिपेयर इट फास्ट। नाउ स्कैनर क्लास इज अ डैश क्लास। अब यहाँ पर देखिए आपको स्कैनर क्लास सारे प्रिपेयर कर लेने, व्हाट इज़ प्रिमिटिव, व्हाट इज़ डिराइव्ड, व्हाट इज़ रैपर, व्हाट इज़ सुपर क्लास, ये डेफिनेशन सारी है, प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद देन वी टॉक अबाउट मैट डॉट पी ओ डब्ल्यू 625 1/2 प्लस मैट डॉट एस क्यू आर डी 144। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको मैथ्स के जितने भी फंक्शन है वो प्रिपेयर कर लीजिए और उन फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होती है वो आप प्रिपेयर करिए, राइट। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, सिक्स क्वेश्चन पे, द करेक्ट इफ स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग टर्नरी स्टेटमेंट इज। तो यहाँ देखिए टर्नरी स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो टर्नरी ऑपरेटर कैसे लिखते हैं और टर्नरी को कैसे आप इफ एल्स पे कन्वर्ट करते हैं, इफ एल्स को आप कैसे टर्नरी में कन्वर्ट करते हैं, ये दोनों आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। स्टूडेंट्स देख लीजिए सारे ऑप्शंस आपके सामने, सो प्लीज़ प्रिपेयर इट वेल। उसके बाद मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट ऑफ जावा, यहाँ पर आप देखिए आपको फॉर, वाइल, डू वाइल, स्विच, ये सारे आपके जो टॉपिक्स दिए वो भी प्रिपेयर करिए। और ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, जंप स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, राइट। उसके बाद इसी क्वेश्चन के बेसिस पे आप ये ध्यान रखिए, आपको इफ़, एल्सिफ और स्विच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, आपको फॉर, वाइल और डू वाइल का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, आपको एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल, लूप आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं थ्रू दिस पेपर। नाउ आफ्टर दैट एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट 45 आर। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट वर्ड यूज़ किया गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर इन्होंने वर्ड लिटरल यूज़ नहीं किया। अब आप कांस्टेंट सोच के परेशान हो सकते हैं कि कांस्टेंट यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो लिटरल्स आर कांस्टेंट, वो वैल्यूज़ होती है ना। तो यहाँ 45 दिया है, तो बेसिकली 45 किस टाइप का डाटा है ये भी आपको पहचानना है। तो यहाँ पर ये INT टाइप है और इंटीजर कितने बाइट लेता है वो आप यहाँ से देख लेंगे, 4 बाइट की, 2 बाइट की, 8 बाइट और 1 बाइट, राइट। तो 4 बाइट्स है आपका आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे बात ये आ रही है कि आपको सारे डेटा टाइप्स और उनकी रेंज पता होनी चाहिए, उनकी रेंज पता होनी चाहिए, और प्लस आपको कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं इन द मेमोरी वो पता होना चाहिए, राइट। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ प्रिपेयर इट वेल। डू वाइल लूप इज एन, अब देखिए मैं अभी आपको बता रहा था एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल, तो वहाँ पे यही पूछ लिया गया है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए एंट्री कंट्रोल क्या है, इनफाइनाइट लूप क्या है, फाइनाइट लूप क्या है और एग्जिट कंट्रोल क्या है, राइट। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑफ द लूप, और यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर आपको नेस्टेड लूप एक दिया हुआ है, लूप विद इन अनदर लूप। तो आपको स्टूडेंट्स ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे वर्क करता है। तो नेस्टेड लूप को आप अच्छे से देख लीजिए, और नेस्टेड लूप में आउटर लूप और इनर लूप का क्या कनेक्शन होता है, और ये इसकी लूप बॉडी कैसे वर्क करती है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स द इनर लूप इज़ एग्जीक्यूटेड, ये क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद देन वी टॉक अबाउट अ मेथड विद द सेम नेम एज ऑफ द क्लास विद आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, रिटर्न डेटा टाइप इज टर्म्ड एज, राइट। तो अब यहाँ पर बात आ गई है ऐसा मेथड जिसका नाम क्लास के नेम जैसा हो और उसमें रिटर्न टाइप ना हो। तो आपको कंस्ट्रक्टर है ये, लेकिन कौन सा कंस्ट्रक्टर है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज एंड रैपर क्लास मेथड, राइट। तो ये आपको करेक्ट ऑप्शन, तो आपको सारे ये प्रिपेयर कर लेने, पैरामीटराइज किसको बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट किसको बोलते हैं और नॉन पैरामीटराइज क्लास। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा आपको क्लियरिटी के साथ आपको टाइप्स दी गई हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होते हैं जहाँ पर पे पैरामीटर होते हैं, नॉन पैरामीटर्स वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होता है जहाँ पैरामीटर्स नहीं होते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो आपका होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो होता है जो जावा आपको प्रोवाइड करता है जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हो। आई होप यू आर गेटिंग इट वेल।
ओके तो ये तीनों आपको मालूम होने चाहिए. पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज विद द कि डिफ़ॉल्ट और नॉन पैरामीटराइज एक ही चीज़ है, बट ये दोनों अलग अलग कंस्ट्रक्टर है. यूज़र जो डिफाइन करता है तो पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता है. कॉपी कंस्ट्रक्टर भी यूज़र डिफाइन कर सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम उसको बोलते हैं जो जावा आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है, राइट. और जब आप अपने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हो तो जावा के कंस्ट्रक्टर आ जाता है, आप उसको यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने में. एंड अगर आपने अपने कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लिए हैं तो आपका जो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो जावा का कंस्ट्रक्टर है दैट विल टेक अ बैक सीट. वो कुछ भी डिफाइन नहीं करेगा, राइट. वो वहाँ पे नहीं आएगा काम करने के लिए, राइट. आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट, यहाँ पर INT RES A लिखा हुआ है कैपिटल है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ RES? तो यहाँ पे देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो RES है, राइट, उसके अंदर क्या वैल्यू जाएगी. तो यहाँ पर आपको क्या क्लियर होना चाहिए, स्काई कोड, राइट, कि आपको कैपिटल A टू कैपिटल Z का क्या रेंज होती है, स्काई कोड या यूनिकोड, और आपको स्मॉल a टू स्मॉल z और आपकी डिजिट्स की क्या रेंज होती है वो अच्छे से आप पढ़ लीजिए. क्योंकि यहाँ जब कैरेक्टर लिटरल है या कैरेक्टर कांस्टेंट है a जिसको असाइन किया जा रहा है RES वेरिएबल को जो कि इंटीजर टाइप है, और देखिए कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है, राइट. इसको ध्यान से देखिए. उसके बाद स्टाइल ऑफ एक्सप्रेसिंग सिंगल लाइन कमेंट इज, तो कमेंट के आप सारे टाइप्स पढ़ लीजिए कि कितने तरह के कमेंट होते हैं जावा में. और यहाँ पर आपको सारे टाइप्स प्रोवाइड किए. मल्टी लाइन भी दिया है, आपका सिंगल लाइन भी दिया हुआ है, राइट, और मल्टीपल लाइन और डॉक्यूमेंटेशन वाला सब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, सारे पढ़ डालिए. उसके देन वी टॉक अबाउट द मेथड टू चेक इफ़ अ कैरेक्टर इज एन अल्फ़ाबेट और नॉट. तो यहाँ पर देखिए इससे आपको पता लगता है कि आपको कैरेक्टर रैपर क्लास के, राइट, कैरेक्टर रैपर क्लास के सारे मेथड आपको पता होने चाहिए. तो यहाँ पे इज़ लेटर, इज़ अल्फ़ा, इज़ अपर केस, इज़ लोअर केस, जो भी आपका है, तो इज़ लेटर और डिजिट, इज़ लेटर, जैसे जो भी आपके मेथड्स हैं उस क्लास के, रैपर क्लास के, वो आप अच्छे से पढ़ के प्रिपेयर करिए. उसके बाद वी टॉक अबाउट द आउटपुट ऑफ द डबल डॉट पार्ट्स डबल 71.25 प्लस 0.75 इज़. तो यहाँ पर आप देखिए आपको पार्ट्स डबल यानी कि रैपर क्लास और उनके जितने भी मेथड्स हैं वो सब आप पढ़ लीजिए, वैल्यू ऑफ पढ़ लीजिए, राइट. सो जितने भी उससे कनेक्टेड मेथड है वो अच्छे से प्रिपेयर करिए, और उसके बाद आप आराम से आउटपुट्स वगैरह निकाल सकते हैं. और यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिंग पास करिए और पास डबल उसको डबल में कन्वर्ट कर रहा है तो डबल में वैल्यू आएगी, और उसके बाद ये किसके साथ ऐड हो जाएगी, 0.75 के साथ, राइट. और डबल आपका रैपर क्लास है, डी कैपिटल है, आप देख सकते हो, राइट. उसके बाद क्लास द मेथड टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू अपर केस. अब इसकी वजह से आप सारे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए, सारे आप मेथड प्रिपेयर कर लीजिए स्ट्रिंग क्लास के. तो स्ट्रिंग क्लास के सारे फंक्शन और कैरेक्टर क्लास के सारे फंक्शन आपको आ जाने चाहिए. दे आर गोइंग टू बी क्वाइट यूजफुल फॉर यू. आफ्टर दैट द आउटपुट ऑफ द मेथड डिटर्मिनेशन डॉट सब स्ट्रिंग 2,6 इज. तो यहाँ पर आप देखिए एक स्ट्रिंग का मेथड यूज़ किया गया, स्ट्रिंग क्लास का सब स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग का एक पार्ट एक्सट्रैक्ट करता है. जो और स्ट्रिंग की स्पेशलिटी स्टूडेंट्स क्या है कि सारे आपके फंक्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उनका नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, राइट. तो बहुत ध्यान से आप इसको प्रिपेयर करिए. द एरे INT X of 10 occupies. अब यहाँ पर देखिए इंटीजर डेटा टाइप है, X इज़ द नेम ऑफ द एरे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स और द साइज ऑफ द एरे इज़ 10. तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि INT कितने बाइट ऑक्यूपाई करता है. वो भी मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि आप INT के आप देख लीजिए कि कितने बाइट वो ऑक्यूपाई करता है. जितने भी डेटा टाइप है आप सबके टाइप को प्रिपेयर कर लीजिए प्रॉपरली. अब उसके बाद स्टूडेंट्स उसके बेसिस पे आपको निकल आएगा. तो जैसे INT आपको 4 बाइट लेता है और 10 यहाँ पे साइज दिया हुआ है तो 10 × 4 40 बाइट्स हो गया. उसके बाद एलिमेंट इज इन X to the X of 4 ऑफ द एरे 3 5, जो भी आपका यहाँ पे दे रखे हैं एलिमेंट्स, राइट. एलिमेंट ऑफ X4 का है. तो देखिए X4 जब आप कहते हो तो एलिमेंट कैसे नंबरिंग होती है एरे की, 0 1 2 3 एंड 4. तो आपका 4 पे क्या हुआ, एक्चुअली ये 5th एलिमेंट है लेकिन इंडेक्स क्या है 4, क्योंकि इंडेक्स यहाँ 4 दिया है. 4 पे क्या आया 16. तो गलती से भी यहाँ 12 मत लिख जाइएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. अब उसके बाद स्टूडेंट्स आपको एरे के साइज़ का आइडिया हो गया, एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है ये भी आपको होना चाहिए आइडिया. उसके बाद नेम द टाइप ऑफ एरर. अब टाइप्स ऑफ एरर, चाहे वो रन टाइम हो, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर हो, वो सारी आपको पता होनी चाहिए, राइट. तो आप उनको पढ़ लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, राइट. और यहाँ पे जो मैथ्स का एग्जाम्पल दिया है उसके बेसिस पे आपको एरर बतानी कि क्या एरर इसमें हो सकती है या कोई भी एरर नहीं है. बोथ द थिंग्स मस्ट बी क्लियर. ओके. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स यहाँ पे आप आए, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन. तो अगेन आपके सामने ये क्वेश्चन आपका जो आ गया प्लस प्लस माइनस माइनस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. तो इसको प्लीज़ अच्छे से सॉल्व करिए और इनकी प्रैक्टिस करिए 3 to 4 क्वेश्चंस की, जिससे आपको ये पता लग जाए, ये क्वेश्चन आपका जो है हमेशा आता ही आता है. तो जो चीज़ आपको पता है कि ये आनी है नहीं तो वाई नॉट टू प्रिपेयर इट वेल. उसके बाद जावा एक्सप्रेशन लिखने को हमेशा आती है. सिंबल आपका एब्सोल्यूट का है,
तो यहाँ पे ABS फंक्शन आपका आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आप SQRT में क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट में क्या लगता है, पावर में क्या होता है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। डिवीजन का साइन कैसे लगता है, और ये जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनके वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसे शेयर करिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, ये पूरी काइंड ऑफ चेकलिस्ट है जिसके थ्रू मैं चेक कर रहा हूँ कि वेदर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट। उसके बाद रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर्स। तो x ग्रेटर देन y, c इक्वल टू a, else c इक्वल टू स्मॉल a। अब यहाँ पर क्या है बेसिकली कि टर्नरी ऑपरेटर आपको यूज़ करके ये डिज़ाइन करना है। तो आपको दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए। इफ़ एल्स से आप जो है टर्नरी पे चले जाएं, टर्नरी से आप इफ़ एल्स को कन्वर्ट करें, दोनों आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखिए ये सब क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं। उसके बाद रीराइट द फॉलोइंग वाइल लूप यूजिंग फॉर लूप। तो वाइल को कैसे फॉर में कन्वर्ट करना है एंड वाइस वर्सा, मीन्स फॉर से वाइल को कैसे कन्वर्ट करना है, या वाइल से डू वाइल कैसे बनाते हैं, या डू वाइल से आप वाइल कैसे बनाते हैं, डू वाइल से आप फॉर कैसे बनाते हैं, फॉर से डू वाइल कैसे बनाते हैं। तो इंटरचेंजिंग एक लूप से दूसरे को कैसे कन्वर्ट करना, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जहाँ आपने 3 to 4 क्वेश्चंस किए, दैट इज़ ऑल्सो रेडी। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो लूप कैसे वर्क करता है उसकी फंक्शनलिटी समझिए, और प्लस प्लस माइनस माइनस यहाँ पे कैसे वर्क कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको आउटपुट जनरेट करना होगा। और बेसिकली यहाँ पर कितने टाइम लूप वर्क कर रहा है, तो कितने टाइम लूप वर्क कर रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से समझिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए स्ट्रिंग का आउटपुट का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर रिप्लेस फंक्शन यूज़ हो गया है। और उसके बाद यहाँ 2 फंक्शन यूज़ हैं, एक स्ट्रिंग है उसके ऊपर रिप्लेस फंक्शन, और रिप्लेस के ऊपर क्या काम कर रहा है, टू लोअर केस, यानी कि मिसिसिपी डॉट रिप्लेस एस डॉट टी से जो आउटपुट आएगा, तो आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा देख लेते हैं इसे, रिप्लेस एस विद टी। तो यहाँ जितने एस हैं वो टी से रिप्लेस हो जाए, किस टी से, स्मॉल टी से। तो आउटपुट आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, एम आई कैपिटल, फिर टी स्मॉल, फिर आई कैपिटल, फिर टी स्मॉल, फिर आई कैपिटल, फिर पी आई, ये सब कैपिटल है। ऑलराइट, ये सब कैपिटल है। बट उसके बाद क्या लिखा है, डॉट टू लोअर केस। तो आपका जो यहाँ पे मिटी इटी पी, ये जो पूरा आपका कन्वर्ट हुआ है ना, एस को टी से रिप्लेस हुआ, ये पूरा लोअर केस में आ जाएगा। तो क्योंकि बिकॉज पहले आपका रिप्लेस लगा और फिर लोअर केस लगा है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, रिड्यूस डॉट कंपेयर टू रिवोल्ट। तो यहाँ पर आपको पता है कंपेयर टू और इक्वल्स इग्नोर केस में क्या डिफरेंस है। इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन अच्छे से पढ़िएगा। एंड इक्वल्स फंक्शन भी वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स, बिकॉज वो सिर्फ इक्वालिटी पे काम करते हैं। रिड्यूस आप ये सॉरी कंपेयर टू जो फंक्शन है वो आपका वर्क करता है, किस पे वर्क करता है, दैट वर्क्स अपॉन दैट रिटर्न्स द वैल्यू इन इंटीजर। अगर आपकी वैल्यू 0 आती है तो दैट मीन्स बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम। अगर आपकी वैल्यू माइनस में आती है यानी कि लेस देन 0, तो दैट मीन्स फर्स्ट स्ट्रिंग ऑन यू रिड्यूस, जो भी फर्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पे होगी दैट विल बी लेसर देन द नेक्स्ट वन। अगर वैल्यू माइनस में आती है यानी कि 0 लेस देन 0, और अगर पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0, तो यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग इज बिगर देन द सेकेंड। तो ये कंपेरेटिव रूल हो गया। और यहाँ पर देखिए अंटार्कटिका डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो यहाँ पर आपका जो इंटीजर वैल्यू आएगी, और प्लस उसके बाद अंटार्कटिका डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ए। तो ए का जो लास्ट इंडेक्स का मतलब होता है कि लास्ट टाइम कब अपीयर हुआ। तो आप देखिए ए स्ट्रिंग के एंड में आया है, तो काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 आ गया, जो ये वैल्यू आएगी इधर और ये वैल्यू दोनों ऐड हो जाएंगी, राइट, बिकॉज यहाँ पे भी इंटीजर आ रहा है और यहाँ पे भी इंटीजर आ गया। उसके बाद डिफाइन बॉक्सिंग विद एग्जाम्पल। तो आपको जो रैपर क्लास का कंसेप्ट है उसी से जुड़ा हुआ आपको ऑटो बॉक्सिंग और बॉक्सिंग सेम है, और अनबॉक्सिंग इज़ अ डिफरेंट वन। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको आने चाहिए। तो बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग आर द सेम थिंग एंड द अनबॉक्सिंग इज अ डिफरेंट वन। इसकी डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर करिए विद एग्जाम्पल। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्लास बना हुआ है, INT A B वहाँ पर है, और उसके बाद सैम्पल INT X Y, A और B को डाटा असाइन हो गया, X और Y जो पैरामीटर्स थे। अच्छा, जो डेफिनेशन में पैरामीटर्स होते हैं फंक्शन की, वो क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद कैलकुलेट फंक्शन है, यहाँ पे आप ये कैलकुलेट क्या करा, INT Z एक वेरिएबल और उसमें A और B को समझा रहा है, और यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंटलन Z है। तो इसमें पूछ रहा है नेम द ग्लोबल वेरिएबल। तो आपको ग्लोबल, लोकल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, मेथड, वेरिएबल, सब आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। इनकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिए। तो जैसे कि ग्लोबल वो होता है जो सब जगह से एक्सेसिबल हो, तो यहाँ पर INT A भी ग्लोबल आपके हैं बिकॉज वो सारे फंक्शन में एक्सेसिबल है, और यही आपके इंस्टेंस वेरिएबल भी हैं, क्योंकि इसके आगे कोई स्टैटिक नहीं लेगा, और ये क्लास में सबसे टॉप पे डिक्लेयर्ड है, किसी फंक्शन के अंदर लोकली अवेलेबल नहीं है।
अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप देखते हैं कंस्ट्रक्टर है, इसके साथ आईएनटी एक्स वाई लिखा हुआ है, तो एक्स वाई को आप लोकल नहीं बोल सकते बिकॉज ये पैरामीटर्स है, तो ये आर्गूमेंट हो गया, ठीक है। कौन से आर्गूमेंट हो गए, ये आपके फॉर्मल पैरामीटर्स हो गए। उसके बाद ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई है, तो ए और बी आपके जो इंस्टेंस वेरिएबल थे और एक्स वाई उनको आर्गूमेंट जो थे वो असाइन हो गया। उसके बाद वॉइड कैलकुलेट आ गया, आई एन टी जेड, जेड इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, और यहाँ पे प्रिंट हो गया जेड। तो इनका सम आ गया किसके, ए प्लस बी का सम कहाँ स्टोर हुआ, जेड के अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जेड आ गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे लोकल वेरिएबल कौन सा हुआ, तो आप देखिए यहाँ पर जो फंक्शन ये सॉरी जो यहाँ लिखा हुआ आई एन टी ए बी, तो ये आपका बाहर दिया हुआ है, तो इसमें तो कुछ भी लोकल नहीं है, ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल है, इसमें स्टैटिक नहीं लिखा है तो ये नॉन स्टैटिक भी है। और स्टैटिक जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि वो हमेशा उस क्लास के हर एक ऑब्जेक्ट में अवेलेबल होंगे या कॉपी हो जाते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, बिकॉज ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, इंस्टेंस। अब यहाँ पे बात करते हैं कैलकुलेट की स्टूडेंट्स। कैलकुलेट को आप देखिए आई एन टी जेड, जेड इक्वल टू ए प्लस बी जो लिखा हुआ है तो यहाँ पर z आपका लोकल वेरिएबल है, राइट, क्योंकि वो कैलकुलेट के अंदर ही डिक्लेयर हुआ है, तो ये आपका लोकल हो गया। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, मेथड वेरिएबल। मेथड वेरिएबल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो आपके आर्गूमेंट्स दिए हुए थे, ध्यान से देखिए, एक्स वाई, ठीक है। z विल नॉट बी कॉल्ड मेथड वेरिएबल, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या, कंसीडर द फॉलोइंग एरे एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो x 23, 45, 67 ये जो है वैल्यूज़ दी हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे। साइज़ के लिए आप सारे एलिमेंट काउंट कर लीजिए, जो भी वैल्यू आए वो साइज़ हो गया। पोजीशन ऑफ 89, तो यहाँ पर आप 89 देख रहे हैं, यहाँ पर है, तो आप 0 से काउंट करना, 1 से मत कर दीजिएगा, तो गलत आंसर आ जाएगा, बिकॉज एरे में इंडेक्स कहाँ से काउंट होता है, 0 से, तो आपको पोजीशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने सारे एस्पेक्ट आपको बता दिए कि आप अपने आप को चेक करिए वेदर यू आर रेडी विद द थ्योरी और नॉट। हर एक टॉपिक का वीडियो मेरे पास है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक को फाइंड आउट करने में, आपको मैं पूरा वीडियो भेज देता हूँ, आप आराम से उसे कर दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ बात आती है कि अब प्रोग्राम में, तो मेरी एडवाइस ये है कि सबसे पहले आप प्रोग्राम कौन सा करोगे, और लकली वहाँ पे वही प्रोग्राम पहले दे रखा है, वो प्रोग्राम है आपका क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, जो ये एम्प्लॉय क्लास दे रखा है। तो यहाँ बिकॉज ये प्रोग्राम में 30 to 40% थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन, तो आपको सोचना नहीं पड़ता कितने वेरिएबल चाहिए, क्या डेटा टाइप होगा। तो यहाँ पर देखिए क्लास नेम ऑलरेडी दिया है, तो क्लास लिखिए, नेम हटा दीजिए बीच से, क्लास का सी स्मॉल करिए और एम्प्लॉय लिख दीजिए, क्लास डेफिनेशन की बिगनिंग हो गई। कर्ली ब्रेस ओपन करिए, अब वहाँ पे सब पहले लिस्ट कर ली, ENO, ई नेम, एज, बेसिस। अब इसके इन सब के पहले डेटा टाइप लगा दो, ये नंबर है तो INT ENO हो गया, ई नेम स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग आ गया, एज के पहले INT आ गया, बेसिक के पहले डबल आ गया, तो ये सारे डेटा टाइप हो गए। उसके बाद मेथड पे आ गए, तो मेंबर मेथड में वॉइड एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट द डिटेल्स यूजिंग द स्कैनर, तो पहले आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट में आप उसका इनपुट कर लोगे, फिर कैलकुलेट में आ जाओगे, तो कैलकुलेट में आप पूरा कैलकुलेट कर लोगे यहाँ पे इफ एल्स लगा के। उसके बाद वॉइड प्रिंट में आप प्रिंटिंग कर लोगे। तो ये चीज़ें जो है ना इसमें, और मेन ऑब्जेक्ट बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इसके मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो भेजे हुए हैं, और उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, मेरे चैनल पर देखेंगे आप, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सब पड़ा हुआ है। सो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जहाँ आपने इसके 2 to 3 क्वेश्चन लगाए अभी, तो आपको वो तुरंत ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, 15 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद क्लास आप बात करेंगे, डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ मेथड। मेथड में देखिए यहाँ पे प्रिंट मेथड है, प्रिंट तीनों आपके, तो जब एक ही क्लास में मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम हो बट विद डिफरेंट नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट। यहाँ पे देखिए आर्गूमेंट निल है, कुछ नहीं है, यहाँ पे एक इंटीजर है और यहाँ पर 1 इंटीजर एंड सेकंड इज कैर। तो जब आपके सामने ये सिचुएशन होती है, आप समझ जाते हैं कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग परफॉर्म हो रही है, और आपको देखिए पैटर्न आना चाहिए, यहाँ पैटर्न का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, नंबर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तो देखिए ड्यूडेनी नंबर दिया हुआ है, राइट, ये ड्यूडेंसी नंबर नहीं, ये ड्यूडेनी नंबर है, राइट, आप स्पेलिंग पढ़ सकते हैं यहाँ पे, DUDENEY, राइट। उसके बाद कुछ लोगों को मैंने देखा कि कम नज़र आता है, तो वो इसको ड्यूडेंसी पढ़ रहे थे, राइट, तो प्लीज़ ये ड्यूडेनी नंबर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद वॉइड प्रिंट, उसके बाद प्रिंट में आप देखें कि क्या कह रहे हैं, प्रिंट द स्क्वायर ऑफ द नंबर एल्स CH इक्वल टू C, और कैपिटल C प्रिंट द क्यूब ऑफ द नंबर। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो इस सेकंड नंबर आपका ये क्वेश्चन आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, और बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन आपका, एक्सेप्ट एन इंटीजर्स एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द बबल सॉर्ट। तो देखिए बबल सॉर्ट, बाइनरी सर्च, लिनियर सर्च और ट्रेवर्सल, ये आपकी टेक्निक्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये फिक्स टेक्निक है, इनका एक तरीका होता है फिक्स, वही आपका एग्जाम में आएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों की प्रैक्टिस करिए, मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो अब तक कितने क्वेश्चन आपको इजीली हो गए, 15, 15, 15, राइट, 45 मार्क्स आपके रेडी हो गए।
अब इसके बाद आप देखेंगे कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए एक एरे का क्वेश्चन इन्होंने दिया है, यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट द वैल्यू इनटू अ डबल एरे। अब देखिए डबल टाइप एरे आ गया है। प्रिंट द रेंज ऑफ द एरे, रेंज इज एंड रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो आप लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम होता है, और उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालिए, आपको रेंज आ जाएगी। तो ये भी प्रोग्राम काफ़ी इजी है। अब आपके टाइम में आप कोई भी इसमें से चूज़ कर सकते हो, बट वो जो मैंने 3 टॉपिक आपको बोले उसमें से कुछ भी मिस नहीं होना है। मतलब क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन अभी दिखाया था एम्प्लॉय वाला, इस तरह क्वेश्चन करना ही करना है। ओवरलोडिंग मस्ट, एंड देन सर्चिंग सॉर्टिंग आपको आ जाएगा, तो आपको एक क्वेश्चन वही मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बोला पैटर्न नंबर्स, जो आपको इजी लगे वो आप देखिए और करिए। और उसके बाद आता है आपका स्ट्रिंग, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट द सेम इन द रिवर्स ऑर्डर, ऑल्सो प्रिंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के प्रोग्राम बहुत ही सिंपल होते हैं। आप फोकस करिए कि कैसे आपको कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे आपको स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है या वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है। जहाँ आपको इस पर कमांड आ गया तो आप बहुत सारी चीज़ें कर लोगे, और मैं आपको ऑलरेडी एडवाइस दे चुका हूँ कि सारे फंक्शंस स्ट्रिंग के और कैरेक्टर के प्रिपेयर कर लीजिए। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल, राइट। और इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत रहिए कि वर्ड एक्सट्रैक्ट करना नहीं आएगा, वर्ड पे ऑपरेशन नहीं आएगा, कैरेक्टर्स पे आएगा। यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ नेम, एक्सेप्ट नेम्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन एन एरे एंड चेक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द गिवन नेम इन द एरे यूजिंग द लीनियर। अब देखिए यहाँ पे लीनियर सर्च भी दे दिया है। इफ फाउंड प्रिंट द पोजीशन ऑफ द नेम, इफ नॉट फाउंड प्रिंट द अप्रोप्रिएट मैसेज, ऑल्सो प्रिंट द नेम्स विच बिगिंस विद द वर्ड SRI, राइट। तो यहाँ पर आपको लीनियर सर्च आ गया। तो प्लीज़ आप जब प्रिपेयर करेंगे, जो टॉपिक्स मैंने एडवाइस किए, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहेगी और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी भी नहीं हुई है प्रॉपर्ली, तो आप इस वीडियो को फॉलो करिए, और जो मैंने आपको टेक्निक बताई है उसको फॉलो करिए। प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल द कंप्यूटेशन, वो आप जल्दी से करिए, ओवरलोडिंग कर डालिए और सर्चिंग सॉर्टिंग रट लीजिए, बिल्कुल प्रिपेयर करिए अच्छे से, राइट। और यू आर ऑल सेट फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट एवरीवन। प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए, स्किप मत करिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी भी डर लग रहा है। इसको देखने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थैंक्स एवरीवन।